हाय एवरीवन। ऑथर कहते हैं कि फ़र्ज़ करो आज आपका फ्यूनरल होता, आखिरी दिन, तब आप क्या चाहते? लोग आपको कैसे याद करें? कैसा समय होता वो कि कौन कौन आया है आपसे मिलने, कितना रो रहा है या फिर आपको कितना याद कर रहा है? सेकेंड हैबिट में स्टीवन कोवी कहते हैं कि कितना ज़रूरी है अपने गोल्स, लाइफ के मकसद को लिखना, ताकि अपने आखिरी समय में आप ये बोल सकें कि आप जो चाहते थे आपने वो किया बिना किसी पछतावे के। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस वक्त अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चों को क्या सीख देना चाहते हैं, रिश्ते संभालना या बलिदान देना। अगर आपके भाई बहन हैं तो आप क्या चाहते हैं वो आपसे क्या सीखे? क्या आप एक मतलबी भाई बहन की तरह याद आना चाहते हैं या कोई ऐसा जो हमेशा प्यार और सपोर्ट करने वाला है, मोटिवेट करने वाला है? अगर आप बॉस हैं तो आपके टीम मेंबर्स आपको लीडर की तरह याद करें या एक गुस्सैल बॉस की तरह? कई सक्सेसफुल लोग हैबिट नंबर 2 हमेशा किसी भी चीज़ को शुरू करने के साथ साथ उसका अंत भी पहले से ही सोच के रखते हैं। मेरी एक दोस्त ने बताया कि जब वो छोटी थी तब उसकी सिस्टर के साथ बहुत लड़ाई होती थी। वो अक्सर उसे समझने में भूल करती और उनकी मम्मी उनसे बहुत परेशान रहती और आज भी उसकी सिस्टर उसे एक मतलबी बहन जैसे देखती है। लेकिन जब मेरी दोस्त की न्यू सिस्टर बॉर्न हुई, उसने उसे बहुत प्यार किया, उसके साथ खेला, सही गलत चीज़ें बताई। आज भी उनका बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। ऑथर कहते हैं कि हम जिंदगी में जो भी किरदार निभाते हैं, हर रिश्ते से अगर हमें क्या चाहिए ये क्लियर होगा तो हम उनसे खुश रहेंगे। आप एक जर्नल बना सकते हो, स्टेटमेंट्स लिख के उसे रिवाइज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आते हैं हैबिट नंबर 3 पे, जो कि है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हम सभी की लाइफ में 4 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं, अर्जेंट वर्सेस इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर आप देख सकते हो कॉलम नंबर 1 में वो चीज़ें आएगी जो अर्जेंट यानी अभी करनी चाहिए और इम्पॉर्टेंट है। कॉलम नंबर 2 पे आता है नॉट अर्जेंट, यानी जो अर्जेंट तो नहीं लगता बट इम्पॉर्टेंट ज़रूर है। तीसरे कॉलम में ऐसी चीज़ें आती है जो ना अर्जेंट लगती है बट इम्पॉर्टेंट नहीं होती। और 4th नंबर पे ऐसी चीज़ें जो ना ही अर्जेंट होती है ना ही इम्पॉर्टेंट। पहले ब्रैकेट में जो चीज़ें आती है उसे मैनेज करके तुरंत कर लीजिए। सेकंड ब्रैकेट में जो चीज़ें आ रही है उसको प्लान करना शुरू करिए। 3rd नंबर वाली चीज़ें अगर अवॉइड कर सकते तो अवॉइड करिए। 4th नंबर को लिमिट या तो ना ही करिए। इस तरीके से अगर आप अपने टाइम को डिवाइड करते हो तो आप बहुत ही अच्छे से समझ पाते हो क्या ज़रूरी है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना ज़रूरी है, या मान लीजिए कहीं कुछ कैलकुलेशन आपको करना है, किसी को कुछ पेमेंट देना है तो वो करना है। इस तरीके से आप अपनी लाइफ को रिव्यू करके आपकी हेल्थ पे फोकस करना है, आपके रिलेशनशिप पे फोकस करना है। आप इस कॉलम को ध्यान में रख के अर्जेंट नॉट अर्जेंट के हिसाब से अगर डिवाइड करोगे तो आप टाइम का पूरी तरीके से सही इस्तेमाल करते हो, अनहेल्दी चीज़ों से बच जाते हैं। तो पहले 3 हैबिट्स हमें फोकस करवाते हैं कि खुद को कैसे मैनेज करना चाहिए। आने वाले कुछ हैबिट्स आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि सोसाइटी में एक सक्सेसफुल इंसान कैसे बने। दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक छोटे एक्सरसाइज के साथ छोड़ रही हूँ। ये वर्कशीट आप खुद प्रिपेयर करिए और जानिए आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ऐसी और नॉलेज के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।